विचार से जीवित सत्य तक। शिवोहम। शिवोहम अगर केवल एक वाक्य बनकर मन में ही रह जाए तो वो भी अन्य विचारों की तरह एक स्मृति बन जाती है, मेमोरी। और स्मृति सदैव अतीत का होता है। वो जीवित नहीं होती, केवल दिखाई जाती है। इसीलिए जो सच्चा शिवोहम है, ये सोचने से नहीं, जीने से प्रारंभ होता है। इस सत्य को आज हम पूरी तरह से जिएंगे। मन शब्दों को पकड़ता है और उन्हीं से सत्य समझ बैठता है। जैसे कोई व्यक्ति बार बार कहे मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, तो क्या वो सचमुच शांत हो जाएगा? अगर वो ऊपरी रूप से मतलब शांत हो भी जाए तो उसके मन रूपी ब्रह्मांड में हलचल तो बनी रहती है ना। क्योंकि शब्द केवल ध्वनि नहीं, शांति का अनुभव नहीं। ठीक उसी प्रकार शिवोहम का उच्चारण अनुभूति नहीं बन जाता। ये वैसा है जैसे प्यासा व्यक्ति जल जल कहता है पर पानी ना पिए। शब्द संकेत हैं, सत्य नहीं। तो विचार सदैव समय में चलता है। पहले जन्मता है, फिर बदलता है, फिर मिट जाता है। और जो बदलता है वो शाश्वत कैसे हो सकता है? यदि मैं शिव हूँ, ये केवल एक विचार है, तो वो भी अन्य विचारों की तरह बस क्षणिक विचार ही है। इसीलिए शिवोहम विचार का एक निष्कर्ष नहीं, चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे सूर्य को देखने के लिए कल्पना नहीं, आँख खोलना पड़ता है, उसी प्रकार एक क्षण आता है जब समझ केवल बुद्धि में नहीं रहती, बल्कि भीतर शांत अनुभव बनती है। तैरना किताब पढ़कर नहीं आता, पानी में उतरने से आएगा। प्रेम पर चर्चा करने से प्रेम नहीं मिलता, हृदय के हृदय के खुलने से मिलता है। प्रकाश पर विचार करने से उजाला नहीं रहता, दीपक जलाने से होता है। अगर आप अपने घर पे दीपक का एक तस्वीर लगा दो, क्या उससे अंधकार मिट जाएगा? नहीं। उसी प्रकार से वो हम पर सोचना बस पर्याप्त नहीं, इसके ऊपर चर्चा करना बस पर्याप्त नहीं, इसको जीना है। और शिवोहम का अनुभव केवल वर्तमान क्षण में ही संभव है, क्योंकि अतीत तो स्मृति है और भविष्य बस कल्पना है। और शिव ना तो स्मृति है और ना ही कल्पना, एक ऐसा शाश्वत सत्य जो अभी अभी की निशब्दता में उपस्थित है। जब मन कुछ क्षण के लिए अतीत भविष्य की दौड़ छोड़ देगा, तब एक मौन स्पष्टता उतरेगी, बिना शब्द, बिना घोषणा, फिर भी अत्यंत निश्चल। यही विचार से जीवित सत्य तक पहला वास्तविक कदम है। मन के विचार जैसे बादलों की तरह आते जाते हैं, पर आकाश न बदलता है, न चलता है, न टूटता है। यदि कोई बादल स्वयं को आकाश मान ले तो भ्रम होगा, पर जब बादल हटते हैं तब स्पष्टता होती है, आकाश तो पहले से ही था। ठीक यही शिवोहम का एक असली रहस्य है। विचार हटते ही कोई नया सत्य नहीं बनता, बल्कि जो सदैव से मौजूद था वही हमको दिखाई देता है। अखंड अनुभूति। और सच्चे शिवोहम में कोई घोषणा नहीं होती, कोई दावा नहीं किया जाता, कोई विशेष अनुभव भी आवश्यक नहीं होता इसमें। फिर भी भीतर एक अडोल, शांत, उज्जवल उपस्थिति रहती है, जैसे स्वयं अस्तित्व अपने होने को मौन में जान रहा हो। यही है विचार से जीवित सत्य तक की यात्रा। कल्पना रहित पहचान। रिकॉग्निशन विदाउट इमेजिनेशन। शिवोहम की यात्रा का दूसरा चरण पहले से भी अधिक सूक्ष्म है। यहाँ सत्य को सोचना नहीं, बल्कि कल्पना के बिना देखना होता है। क्योंकि जहाँ कल्पना है वहाँ वास्तविकता छिप जाती है। मन की पुरानी आदत है जो समझ में ना आए उसकी कोई छवि बना लेना। इसीलिए जब वो शिव का शब्द सुनता है तो तुरंत एक रूप गढ़ लेता है। प्रकाश, ऊर्जा, दिव्य अनुभव, अलौकिक दृश्य, अद्भुत आनंद, एक फिजिकल एंटिटी बना लेता है। ये सब मन के बनाए हुए एक मानसिक चित्र हैं, सुंदर हो सकते हैं पर सत्य नहीं। सत्य को देखा जाता है, कल्पना नहीं किया जाता।
जैसे आंख बंद कर सूर्य की कल्पना करना और आंख खोलकर सूर्य को देखना, उसके गर्माहट को महसूस करना, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। उसी प्रकार संसार की कल्पनाएं पहचान से आती हैं, धन, सफलता, प्रतिष्ठा। पर आध्यात्मिक कल्पना बहुत सूक्ष्म होती है। मुझे दिव्य प्रकाश दिखेगा, मुझे विशेष अनुभव होगा, मैं अलग हो जाऊंगा। ये सब भी मैं को ही बनाए रखने के लिए एक तरीके हैं, हमारे अहंकार को। इसीलिए कल्पना चाहे सांसारिक हो या आध्यात्मिक, दोनों मन की ही रचना होती हैं, और मन की रचना से वो हम नहीं हो सकती। कल्पना हमेशा भविष्य में रहती है। वो कहती है कि कुछ होने वाला है, कुछ मिलेगा आगे जाके, कुछ विशेष घटेगा। पर से वो हम कभी भविष्य की घटना थी ही नहीं, वो तो अभी की निशब्द अभी की निशब्द उपस्थिति है। जब मन भविष्य की प्रतीक्षा करेगा, तब वो वर्तमान की सच्चाई को देखेगा। इसीलिए कल्पना मार्ग जैसे दिखती है, पर वास्तव में पर्दा बनती है। कल्पना रहित पहचान का अर्थ है जो है उसे बिना किसी चित्र, बिना किसी उम्मीद, बिना किसी व्याख्या के देखना। श्वास चल रही है, बस देखना। विचार उठ रहे हैं, पर देखना उसको बस। मौन उपस्थित है, बस महसूस करना। ये देखने में कोई चमत्कार नहीं, पर यही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि यहाँ मन पहली बार वास्तविकता को सीधे मिलता है। दर्पण कुछ जोड़ता नहीं, कुछ हटाता नहीं, कुछ कल्पना नहीं करता, वो केवल दिखाता है जो सामने है। इसी प्रकार जब चेतना कल्पना से मुक्त होती है, तो वो दर्पण की तरह सत्य को वैसे ही प्रतिबिंबित करती है जैसा वो है। यही है कल्पना रहित पहचान। इस अवस्था में कोई दृश्य आवश्यक नहीं, कोई विशेष अनुभव भी नहीं। फिर भी भीतर एक गहरी निश्चलता जन्म लेती है, बिना शब्दों की, बिना प्रमाण की। जैसे हृदय स्वयं जानता हो कि वो धड़क रहा हो। कितना सुंदर वाक्य था ये। जैसे हृदय स्वयं जानता है कि वो धड़क रहा है, वैसे ही चेतना स्वयं जानती है कि वो उपस्थित है। यही शिवोहम की पहचान है, एक अनंत अनुभव जो कल्पना से नहीं, सीधी जागरूकता से प्रकट होती है। ये छोटा सा सेंटेंस काफी था इस चीज को बतलाने के लिए कि जैसे हृदय स्वयं जानता हो कि वो धड़क रहा है, वैसे ही चेतना स्वयं जानती है कि वो उपस्थित है। आध्यात्मिक उपलब्धि का अंत, द एंड ऑफ स्पिरिचुअल अचीवमेंट। शिवोहम की यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जो मन के लिए सबसे अप्रत्याशित है। अब तक साधना एक चढ़ाई जैसी लगती थी कि कुछ पाना है, कुछ पहुंचना है हमको कहाँ पे, कुछ बनना है हमको। पर इस चरण में एक मौन सत्य प्रकट होता है कि जिसे पाने की कोशिश की थी, वो कभी खोया ही नहीं था। और यहीं से आध्यात्मिक उपलब्धि पूरी धारणा धीरे धीरे विलीन होगी। साधना पवित्र हो सकती है, पर उसके भीतर अक्सर एक सूक्ष्म भावना छिपी रहती है कि मैं अभी अधूरा हूँ और मुझे पूर्ण होना है। ये भावना भी उपलब्धि की इच्छा से जन्म लेती है, और जहाँ उपलब्धि की इच्छा है, वहाँ पे मैं भी है, और जो भविष्य में कुछ बनने की प्रतीक्षा कर रहा है। और यही मैं का अहंकार आध्यात्मिक रूप धारण करके भी वही पुराना अहंकार बनता है। जो वस्तु जो वस्तु समय में पाई जाती है, वो समय में ही खो जाती है। ये बात आप याद रखना। अगर आप समय में रहकर कुछ पाना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में रियलाइजेशन करना चाहते हो, प्रोग्रेस करना चाहते हो, और एनलाइटमेंट पाना चाहते हो समय में रह के, तो वो समय में ही खो जाएगी। यदि मुक्ति किसी अभ्यास का परिणाम हो है, तो अभ्यास रुकती है, रुकते ही मुक्ति भी समाप्त हो जाएगी। पर सत्य कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए सत्य प्राप्त की जाने वाली कोई वस्तु नहीं है, बल्कि पहचाने जाने वाली एक वास्तविकता है। जैसे सूर्य को बनाया नहीं जाता, केवल बादल हटते ही सूर्य दिखाई देता है। एक क्षण आता है जब मन थक कर नहीं, बल्कि समझ कर रुकता है। उसे दिखता है कि हर उपलब्धि अस्थायी है, हर अनुभव बदल जाता है, और हर अवस्था आती जाती रहती है। तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है, क्योंकि दौड़ समाप्त हो जाती है। और इस रोकने में एक अद्भुत रहस्य खुलता है कि जिसे खोज रहे थे, वो खोज से पहले ही उपस्थित था। यहाँ कोई घोषणा नहीं होती, मैं पहुंच गया, क्योंकि पहुंचने वाला ही धीरे धीरे विलीन हो चुका है।
फिर भी एक शांत पूर्णता है जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। जैसे आकाश बिना प्रयास के पूर्ण हो, वैसे ही चेतना बिना उपलब्धि के ही संपूर्ण है। इस समझ के बाद साधना समाप्त नहीं होती, पर उसका अर्थ बदल जाता है। अब साधना कुछ पाने का साधन नहीं, बल्कि सत्य में विश्राम बन जाती है। करना घटता है, होना प्रकट होता है, और इसी होने में शिवोहम का अनुभव स्वतः गहराता चला जाएगा। आध्यात्मिक उपलब्धि का अंत वास्तव में होना हानि नहीं, बल्कि सबसे बड़ी मुक्ति है। क्योंकि जब जीवन किसी लक्ष्य की ओर भाग नहीं रहा होगा, बल्कि उस सत्य में शांत होकर खिल जाएगा जो सदैव उपस्थित था। यही शिवोहम की यात्रा का तीसरा गहन चरण था, जहां पाने की चाह मिटेगी और होने का ज्योति प्रकट होगा। साधारण जीवन का पवित्र हो जाना। शिवोहम की समझ जैसे जैसे गहराती जाएगी, वैसे वैसे एक अद्भुत परिवर्तन घटित होगा, बिना किसी चमत्कार और विशेष घटना के। बाहरी जीवन वैसा ही रहता है, पर देखने वाला दृष्टि बदल जाएगा। और यही परिवर्तन साधारण जीवन को धीरे धीरे पवित्रता में रूपांतरित करेगा। मन हमेशा कुछ विशेष चाहता है, अद्भुत अनुभव, दिव्य प्रकाश, अलग संसार, अलग अवस्था। उसे लगता है कि पवित्रता साधारण जीवन से दूर कहीं मिलेगी हमको। पर जब शिवोहम की समझ आएगी, तो एक गहरी सच्चाई प्रकट होगी कि जिसे हम खोज रहे थे वो इसी साधारण क्षण में छिपा था। नया आकाश नहीं, बल्कि उसी पुराने आकाश को नई आंखों से देखना। चलना पहले भी था, अब भी है। श्वास पहले भी चल रही थी, अब भी चल रही है। लोग पहले भी मिलते थे, अब भी मिलते हैं। पर अब इन सब के पीछे एक मौन जागरूकता रहेगी, और इसी जागरूकता से हर छोटी क्रिया एक शांत प्रार्थना बन जाएगी। भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं, अस्तित्व का आशीर्वाद जैसा महसूस होगा। बोलना केवल शब्द नहीं, चेतना की ध्वनि बन जाएगी। पवित्रता किसी स्थान में नहीं होती, ना मंदिर में सीमित है, ना किसी विशेष समय में। पवित्रता तो देखने की शुद्धता में होती है। जहाँ मन बिना स्वार्थ, बिना अपेक्षा, बिना तुलना के उपस्थित होता है, वहीं साधारण क्षण भी पवित्र हो उठेगा। इसीलिए पवित्रता बनाई नहीं जाती, वो पहचानी जाती है। पहले जीवन दो भागों में बटा था, संसार और अध्यात्म, काम और ध्यान, साधारण और पवित्र। पर अब ये विभाजन टिक नहीं पाता, क्योंकि जहाँ भी जागरूकता है वहीं पवित्रता है, और जहाँ पवित्रता है वहीं शिव की अनंत उपस्थिति है। इसी प्रकार जीवन का हर एक क्षण एक ही अखंड चेतना का उत्सव बन जाता है, और जिसको हम शिवरात्रि कहते हैं। यहाँ कोई तीव्र उत्तेजना नहीं होती, कोई भावनात्मक उफान नहीं। फिर भी भीतर एक बहुत शांत आनंद बहता रहता है, बिना कारण, बिना लक्ष्य के। जैसे किसी गहरी झरने की धारा शांत होकर निरंतर बहती है। यही साधारण जीवन का पवित्र हो जाना है, जहाँ कुछ बदले बिना सब कुछ बदल जाएगा। जब जीवन का प्रत्येक क्षण इस मौन जागरूकता में भीगने लगता है, तब शिवोहम कोई विचार नहीं, वो चलने में है, बोलने में है, मुस्कान में है और मौन में है। अर्थात जीवन स्वयं शिव की जीवित अभिव्यक्ति बन जाएगी। बहुत ही सुंदर पैसेज था। अगर आपने इसको ध्यान से सुना, हर एक शब्द और हर एक वाक्य का गहराई, सब आप हमको एक असीम सत्य से परिचित करवाता है इसमें। आज के पूर्व मतलब जितने भी दिन हमने सत्संग किए थे, सबसे बहुत सुंदर पैसेज था ये।
ये सब कुछ उस वक्त मैं लिखता हूँ जब मैं बहुत ही फ्लो स्टेट में होता हूँ। सामान्यतः हमें लगता है कि हर अनुभव के पीछे एक भाव है, एक ऐसा है हमारा, एक आइडेंटिटी जो देख रहा है, सुन रहा है, सोच रहा है, जी रहा है हर एक पल को। पर गहराई से देखने पर एक और अद्भुत तथ्य सामने आएगा। देखना हो रहा है, पर देखने वाला अलग से नहीं मिलता। सोचना हो रहा है, पर सोचने वाला स्थायी नहीं दिखता। अर्थात क्रिया है पर कर्ता स्पष्ट नहीं। यदि ईमानदारी से भीतर देखा जाए तो ये मैं कहीं कहाँ है? क्या वो शरीर में है? शरीर तो बदल रहा है, जो मैंने पहले दिन दोहराया था। क्या वो विचार में है? विचार तो आते जाते हैं। क्या भावनाओं में सीमित है? भावनाएं तो टिकती नहीं। जब हर स्तर बदल रहा है तो स्थायी केंद्र कहाँ पे है? ये प्रश्न पहचान की जड़ को हिला देता है। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि कोई स्थायी व्यक्तित्व केंद्र नहीं है तो पहले पहले एक हल्की असुरक्षा हमको महसूस हो सकती है। पर यदि इस सत्य से भागा ना जाए तो धीरे धीरे एक नई अनुभूति जन्म लेगी। सीमाहीन विस्तार। अब चेतना किसी बिंदु में केंद्र नहीं रहती। वो आकाश की तरह खुली महसूस होती है। सब कुछ उसमें घटित हो रहा है पर वो स्वयं अछूती है। केंद्र होने का अर्थ है पकड़, नियंत्रण और रक्षा। और जहाँ पकड़ है वहां भय छिपा रहता है। जब केंद्र ढीला पड़ जाता है तो पकड़ भी ढीली पड़ती है, और उसी क्षण एक गहरी शांति प्रकट होती है जो नियंत्रण से नहीं, स्वतंत्रता से जन्म लेती है। केंद्र रहित जागरूकता में, मतलब अवेयरनेस विदाउट एनी काइंड ऑफ सेंटर में, जीवन रुकता नहीं बल्कि और स्वाभाविक हो जाएगा। कार्य होते रहेंगे, निर्णय लेते जाएंगे, पर संबंध संबंध भी बदलेंगे, पर भीतर कोई भारीपन नहीं होगा आपके अंदर। उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करेगा कोई। सब कुछ एक सहज धारा की तरह बहेगी। जैसे नदी स्वयं बहती है, उसे बहाने वाला कोई अलग करता नहीं, उसी प्रकार आपका जीवन भी। यहीं से वो हम और अधिक स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि शिव किसी सीमित केंद्र के नाम नहीं है, बल्कि उसी असीम चेतना के संकेत है जिसमें सब कुछ प्रकट हो रहा है। जीवित अनुभव। मौन जो शब्दों से भी अछूता है, साइलेंस दैट थिंक्स थ्रू द वर्ड्स। शिवोहम की यात्रा अब एक अत्यंत आयाम सूक्ष्म आयाम में प्रवेश करती है, जहाँ मौन केवल चुप्पी नहीं रहता बल्कि स्वयं चेतना का आधार बनकर प्रकट होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि बोलना बंद कर देने से मौन मिल जाएगा, जो मैंने पहले दिन भी शायद थर्ड डे में दोहराया था। परंतु बाहर की चुप्पी के भीतर विचारों का शोर चलता रहता है। एक ऐसी चुप्पी सहित विश्राम दे सकती है पर गहरी शांति नहीं दे सकती। इस अवस्था में जीवन रुकता नहीं, शब्द बोले जाते हैं, कार्य होते हैं, विचार आते जाते हैं, फिर भी भीतर एक अचल शांति बनी रहती है। जैसे समुद्र की गहराई लहरों से अप्रभावित रहती है। अपने आप को समुद्र की गहराई जैसा बनाना, यही है हमारा लक्ष्य। डेप्थ ऑफ द स्टिलनेस। यदि मौन शब्दों के रोकने से नहीं आता तो वो आता कहाँ से है? गहराई से देखे जाने पर यह स्पष्ट होगा कि मौन कोई प्राप्त वस्तु नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का मूल स्वभाव है। विचार और ध्वनियाँ उसके ऊपर उठती लहरें हैं। जब हम लहरों में उलझना छोड़ देंगे तो गहराई स्वयं प्रकट हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण बोध यहाँ से जन्म लेता है कि सच्चा मौन शब्दों से नष्ट नहीं होता, क्योंकि शब्द
सतह पर है, मौन गहराई में है। जैसे आकाश पक्षियों के उड़ने से नहीं टूटता, वैसे ही मौन विचारों और वाणियों से अछूता रहता है। जब भीतर का मौन स्थिर हो जाएगा तो उससे दो सुगंध स्वाभाविक रूप से प्रकट होंगी, करुणा और स्पष्टता। क्योंकि मौन में स्वार्थ की आवाज धीमी पड़ जाएगी, और जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ प्रेम सहज रूप से बहेगा। इस चरण पर सिवोहम शब्द की आवश्यकता भी कमी हो जाती है, क्योंकि जो संकेत शब्दों से परे है वो सत्य अब सीधे मौन में अनुभव होगा। यह मौन निष्क्रिय नहीं बल्कि अत्यंत जीवंत है, हर श्वास में स्पंदित है, हर क्षण में उपस्थित है। और यहीं से शिव की अनुभूति है, शब्दों से परे पर शब्दों से भी अछूती। सबसे छोटा सा पॉइंट है ये, प्रयास रहित करुणा। तो इतना समझ लीजिए इसमें कि जब हमारा मैं ये कठोर, ये मतलब इसका कठोर पकड़ ढीली पड़ जाती है और भीतर मौन स्थिर हो जाएगा, तब करुणा किसी प्रयास, नियम और नैतिक कर्तव्य से नहीं बल्कि चेतना के स्वाभाविक सुगंध से प्रकट होगी। मतलब जब हमारा ईगो, सिंपल वर्ड्स में, जब हमारा ईगो खत्म खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, और जब हमारे अस्तित्व ही मतलब मौन की सुगंध से फैल उठेगा, तब करुणा यानी कि जो काइंडनेस है और जो भी अच्छे स्वभाव है, मोरालिटी है, सब कुछ अपने आप ही प्रकट होगा। ये भावना नहीं बल्कि देखने की एक ऐसी निर्मल दृष्टि है, निर्मलता, जिसमें दूसरे का दुख अलग नहीं लगता और प्रेम बिना स्वार्थ के बहेगा। ऐसा भाव है ये। और यहीं से शिवोहम का कोमल हृदय धड़क उठता है, जहाँ सहायता करना क्रिया नहीं बल्कि मौन उपस्थिति का सहज प्रकाश बन जाना है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बनने से मुक्ति, कुछ बनना। यहाँ पे बनने का मतलब ये नहीं कि जीवन में कुछ पाना हो। थोड़े डीप से समझते हैं इसको। तो शिवोहम की अनुभूति की इस चरण में मनुष्य एक अत्यंत प्राचीन और गहरे बंधन को पहचानता है, लगातार कुछ बनने की इच्छा। बचपन से हमको सिखाया जाता है, कुछ बनो, आगे बढ़ो, श्रेष्ठ बनो, पूर्ण बन जाओ। ये शिक्षा बाहरी जीवन के लिए उपयोगी तो हो सकती है, पर भीतर एक अंतहीन दौड़ बन जाती है ये। मन हमेशा भविष्य में जिएगा कि मैं अभी अधूरा हूँ, एक दिन पूर्ण हो जाऊंगा। यही बनने की भावना अशांत और अपूर्णता को जीवित रखती है। पर जब सिबोहम की समझ गहराती जाएगी आपके अंदर, तो एक मौन सत्य प्रकट होगा कि अस्तित्व इस क्षण, इसी क्षण ही पूर्ण है मेरा। अपूर्णता तो केवल मन की कल्पना थी। और इसी समझ के साथ भविष्य में पहुंचने की दौड़ धीरे धीरे शांत होने लगेगी।
जीवन रुकता नहीं, पर भीतर कोई अधूरापन भी पीछा नहीं करता। यही बनने से मुक्ति है, जहाँ प्रयास समाप्त नहीं होता, पर प्रयास की बेचैनी समाप्त हो जाएगी। क्रिया चलती रहेगी आपकी, पर भीतर गहरी विश्रांति बनी रहेगी। और यही विश्रांति में शिवोहम कोई लक्ष्य नहीं रहता, पूर्ण शांत स्वीकृति बन जाएगा। और यहीं से यात्रा बढ़ती है उस अंतिम पहचान की ओर, जहाँ नाम रूप भूमिका सब छूट जाएंगी। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, नाम रहित होकर जीना, बिना नाम के जीना। ये एक ऐसी दहलीज पे हम पहुंच चुके हैं जहां पहचान के अंतिम चिन्ह भी हल्के हो जाते हैं। यहाँ बाहरी नाम रूप और भूमिकाएं बनी रहती हैं, पर भीतर उनसे जुड़ी हुई मानसिक पकड़ नहीं रहती। नाम समाज के लिए है, पर चेतना के लिए नहीं। भूमिकाएं जीवन के व्यवहार के लिए उपयोगी हैं, पर अस्तित्व की गहराई को परिभाषित नहीं कर सकती। जब ये स्पष्टता जन्म लेगी तो व्यक्ति बाहरी रूप से वही रहता है, बोलता है, कार्य करता है, संबंध निभाता है, पर भीतर एक गहरी स्वतंत्रता है कि मैं किसी परिभाषा में सीमित नहीं हूँ। ये नाम छोड़ देने की क्रिया नहीं, बल्कि नाम से असंग होकर जीने में समझ है। जैसे आकाश पर बादलों के आकार बनते और बिगड़ते हैं, पर आकाश स्वयं किसी आकार में बनता नहीं। वैसे ही चेतना सभी भूमिकाएं निभाती हैं, वैसे ही, पर किसी भूमिका में कैद नहीं रहती। इस अवस्था में जीवन हल्का हो जाता है। इस नाम रहित जीने में कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, किसी छवि को बचाने का भार नहीं रहता। संबंध स्वाभाविक होते हैं, क्रियाएं सहज होती हैं, और मौन भीतर स्थिर बन जाएगा। यही है नाम रहित होकर जीना, जहाँ अस्तित्व स्वयं को किसी शब्द से नहीं, केवल जीवित उपस्थिति से प्रकट करता है। और इसी के साथ, जब पहचान बनने की दौड़ और नाम की पकड़ शांत हो जाती है, तब से वो हम कोई अंतिम उपलब्धि नहीं रहता, बल्कि हर एक क्षण में खुलने वाला एक निरंतर प्रभात बनता है। एक ऐसी सुबह जो हर वक्त बनी रहती है। जीवन वैसा ही चलेगा, पर भीतर असीम शांति, केंद्रहीन जागरूकता और कारण रहित पूर्णता बनी रहेगी। यही समझ प्रकट होती है कि पहुंचना कहीं नहीं था मुझको, जो सत्य खोजा जा रहा था मुझसे, वही हर श्वास में उजागर रहती थी। इसी मौन में, अखंड उपस्थिति में, शिवोहम अंत नहीं, बल्कि अनंत आरंभ है, जो कभी अंत नहीं होता उसका। इसी के साथ आज का टॉपिक ये इतना ही था। फ्लो स्टेट में, भक्ति में वही है जहाँ मन रुक जाता है और शिव जी मनुष्य के रूप में ज्ञान देके चले जाते हैं। हाँ, ऐसा आप समझ सकते हो। सेशन के एंड में मेरा स्केड्यूल क्या रहता है? कुछ नहीं, मैं बस जाके सो जाता हूँ, क्योंकि देर रात तक जागना मुझसे नहीं होता आजकल। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मॉर्निंग से नाइट तक का एक्सप्लोर करना, मतलब सुबह उठते ही अपने आप को टाइम देता हूँ। प्राणायाम मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि प्राणायाम से जो हमारा मतलब चित्त है वो बहुत ही मजबूत बनता है। सुबह का जो ऊर्जा है, या फिर हवाएं कह लो, या फिर प्रकृति का आनंद लेना, उसमें अगर आप प्राणायाम करते हो तो इतना सुकूनदायक होता है, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। जब आप कपालभाति करते हो, अनुलोम विलोम करते हो, ये सब कुछ ऐसे प्राणायाम वगैरह हैं जो बहुत पीसफुल होते हैं। आप ट्राई करना एक दिन, मतलब
ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने छत पे या फिर किसी भी शांत जगह पे बैठ के अनुलोम विलोम, कपालभाति, गहराई से सांस लेना। मैं ध्यान करने को नहीं बोल रहा, मैं बस कुछ सीधे साधे प्राणायाम की बात कर रहा हूँ। ये सब करना तरोताजगी के साथ आपका दिन शुरुआत होगा उसका। कठोर व्यायाम करने की भी उतनी आवश्यकता नहीं, अगर आप करते हो तो कंटिन्यू करो उसको। देन अष्टांग योग, सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है। देन ऐसे ही चलता है। नहाने के बाद मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। देन जब भी मतलब अंदर से मतलब आता है कि आज मुझे शायद मेरे घर के पास जो मंदिर है, एक बहुत ही उपवन में मौजूद है, वो बहुत से पेड़ पौधे हैं। और उसी मंदिर में कुछ छोटे छोटे मंदिर भी हैं, शिव जी के, गणेश जी के, उसके बाद दुर्गा माता के, सूर्य मंदिर भी है छोटा सा। बहुत ही सुंदर उपवन की तरह है। लोग नहीं जाते वहाँ क्योंकि आप जानते हो कि आज का जनरेशन जो है वो कैफ़े में, होटल्स वगैरह में, रेस्टोरेंट में अपना टाइम स्पेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ टेम्पल्स। सो खाली रहता है वो, एंड बहुत बड़े एरिया में भी है, तो मैं वहीं चला जाता हूँ कभी कभी। देन पढ़ाई वगैरह, वीडियोस बनाना, ये सब कुछ मेरे स्केड्यूल में है। क्या आत्मा शरीर के बिना अनुभव की जा सकती है? हाँ, क्यों नहीं। ये मतलब इसका कोर ही ये है, हमारा मतलब लक्ष्य ही यही है। इसको लक्ष्य की तरह मत समझना। मतलब अ, कहीं पहुंचना है मुझे, इन रियलिटी ये स्टेट अभी भी फील हो सकती है। टॉप फाइव फाइव बुक्स। मैंने पहले दिन भी बोला था कि मैं कोई किताब वगैरह नहीं पढ़ता आजकल। बहुत साल हो गए ये सब छोड़े हुए, क्योंकि उनको पढ़ने के बाद जो मेरा पर्सपेक्टिव था वो मैं अपने ही विचारों के जरिए बनाता हूँ सब कुछ। फिर भी अगर आप कहो तो मैं बताता हूँ कुछ। पहले तो आप इंडियन फिलोसफी की सभी किताबें पढ़ लो, उपनिषद वगैरह। देन ओशो की किताबें, सब कुछ वैल्यूएबल हैं, सब कुछ बेस्ट हैं। अष्टवक्र गीता भी पढ़ी है मैंने। देन पतंजलि के योग सूत्र, यथार्थ गीता भी पसंद आई थी मुझको। जिड्डू कृष्णमूर्ति की दो तीन किताबें शायद पढ़ी होंगी, नाम मैं बाद में बोलूँगा, देखना पड़ेगा मुझको, क्योंकि मेरा छोटा सा बुक कलेक्शन भी है। साइकोलॉजी के ऊपर बहुत कुछ पढ़ता था मैं पहले। मेरे जर्नी की शुरुआत ही साइकोलॉजी से हुई थी, क्योंकि मैं माइंड को समझना चाहता था पहले पहले। कुछ थ्योरीज, पैराडॉक्स, देन ऐसे ही कुछ साइंटिफिक रिसर्च वगैरह ये सब पढ़ता था। एस्ट्रोनॉमी पढ़ता था। ऑरेंज एंड ब्लू बुक मेडिटेशन सिखाती हैं, प्रैक्टिकल बुक। डायनेमिक मेडिटेशन भी बेस्ट है, लेकिन लोग उसको पागलपन समझते हैं। मैं किताबों का लिस्ट आपको ग्रुप में सब भेज दूंगा। एंड हाँ, ग्रुप का मतलब मैं ऑन कर देता हूँ कन्वर्सेशन का। आप अपने विचार, भावनाएं, सब कुछ, की सेशन कैसा गया, देन ये सब आप शेयर करना, ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं हो रहे वो वो सब कुछ सुन सकें रिकॉर्डिंग्स, एंड ज्वाइन हो सकें 2-3 दिन के जो बचे हैं। एंड शिवरात्रि को हम 2 सेशन एक साथ कवर कर लेंगे। अगर आप चाहो तो पर्सनल सेशंस वगैरह भी हम रखना शुरू करेंगे।
24th को शायद मैं कटक जा सकता हूँ, एक स्टेट। पुराने प्रोग्राम की ड्राइव, हाँ दे दूंगा सब कुछ। एक कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था ऐसे में, यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं गया था हमारे यहाँ का। एंड आज ही मतलब दे के आया हूँ। ऐसे का टॉपिक था द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन द डिजिटल एरा। मतलब हमारा जो डिजिटलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन है, उसमें यूनिवर्सिटी का फ्यूचर क्या रहेगा, इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल बेस्ड ऐसे कंपटीशन था। ओके। पहली बात तो मेडिटेशन कोई सीखने की चीज़ है ही नहीं। मैंने बहुत ट्राई किया है मेडिटेशंस, उसके टेक्निक्स, हर एक प्रकार का एक्सप्लोर किया है। जो रियलिटी में मैंने मेडिटेशन को फील किया वो है स्थिर हो जाने से, चुप रहना, पूरी तरह से शांत। ना तो आंख बंद करना, ना रीढ़ की हड्डी को सीधा करना, ना कोई जोर जबरदस्ती, ना कोई रूल फॉलो करना। बस एक निर्जीव वस्तु की तरह रह जाना। तब आपको कहीं एक इटर्निटी में एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको रियलाइज होगा कि मैं तो गलती कर रहा था तब से। अभी मुझे रियलाइज हुआ कि ये ध्यान क्या है। सबका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना, ये मेरा था। लेकिन जरूरी नहीं कि आप मेरे बताए गए चीज़ों को फॉलो करो, आपका कोई अलग ही हो सकता है। 7 चक्रास, तांत्रिक फिलॉसफी की बात करूं तो हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता। एनर्जीज तो रियल होते हैं। एंड मैंने उतना स्टडी नहीं किया चक्रों के ऊपर। लिविंग एज अवेयरनेस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कल का ये। हाँ, मैंने ओशो की ये किताब पढ़ी है। तो चलिए मिलते हैं कल हमारे नए सेशन के साथ। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि। हर हर महादेव। मैं यहीं पे आज का सेशन एंड करता हूँ।